हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिन यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे उनको समय बचाने के लिए बच्चों मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पर लिख रखा है। ठीक है, चलिए बारी बारी से इनको समझते हैं। और आपको बच्चों गारंटी देता हूँ कि अगर आप लोगों ने एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा देख लिया तो आप किसी भी यौगिक का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप चुटकियों में बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे, ठीक है, वो यौगिक आपके स्क्रीन पर है। क्या है देखिए, पहला है H2। ठीक है, अब देखेंगे H2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होती है। तो देखिए H2 कैसे बनता है, देखिए पहले हम देखते हैं। इसमें आ रहा है हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों वो 1 होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि इसके पास बच्चों एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है बच्चों? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, चलिए देखिए अब मैं बता रहा हूँ। ये क्या है? H2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के बच्चों 2 एटम है, तो इन 2 एटम को बच्चों हम अलग-अलग बना लेंगे। ठीक है, क्लियर है आप लोग को मेरी बात? 2 एटम हमने अलग-अलग बना लिए। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब इसका एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो मान लीजिए इसका इलेक्ट्रॉन ये है, इसी वाले हाइड्रोजन का। ठीक है, और ये जो बराबर में हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉन बच्चों ये है। समझ में आया आपको मेरी बात? ठीक है, अब हर हाइड्रोजन एटम क्या करता है, अपने केवल 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है, केवल 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है। ठीक है, तो करता कैसे देखिए समझिए। यहाँ पे साझेदारी होगी। कैसे साझेदारी होगी? एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। ठीक है, तो दोनों बच्चों आपस में साझेदारी करेंगे, तो इस प्रकार से बच्चों ये देखिए। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, अच्छा अब इसी प्रकार से बच्चों जब ये इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर रहा है, तो ये इसके साथ भी बच्चों ये साझेदारी करेगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, दोनों में एक-एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए हाइड्रोजन आ जाएगा, देखो एक-एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो तो बच्चों सिंगल बॉन्ड आता है। क्या आता है? सिंगल। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, या फिर बच्चों आप इसको फाइनली इसको ऐसे भी लिख देते हैं। कैसे? H2। क्लियर है आप लोग को मेरा? तो बच्चों H2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये बन गई। अगली क्या है? Cl2। ठीक है, Cl2 देखिए क्लोरीन है ना? क्लोरीन आता है बच्चों आपका 17 नंबर पर। कितना आता है बच्चों? 17 नंबर पर आता है। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है इसका? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 7। यानी इसकी बातम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 7। ठीक है, तो देखिए हम कैसे बनाएंगे Cl2 को। तो यहाँ Cl2 है ना, इस क्लोरीन के 2 एटम है यहाँ पे। ठीक है, 2 बार लेना पड़ेगा। ठीक है, एक Cl बच्चों ये हो गया और एक Cl ये हो गया। ठीक है, बातम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, तो 7 बनाएंगे हर टाइम के लिए। ठीक है, तो 1 हो जाएगा ये, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? तो ऐसे बच्चों हमने ये 7 इलेक्ट्रॉन इसके बना दिए। ऐसे 7 इसके बनाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ठीक है, अच्छा अब ये क्लोरीन क्या करता है? अपना अष्टक पूरा करता है। क्या करता है? अष्टक पूरा करता नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है। अब इसके बाद देखो 7 इलेक्ट्रॉन तो इसके और ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका साझेदारी होगा, तो ये पूरे 8 हो जाएंगे। यानी कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्लियर है? तो देखो 2, 4, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक के साथ साझेदारी हुई है इसके साथ। ठीक है, ऐसे ये करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस वाले Cl का, इसके साथ ये साझेदारी कर लेगा। ये देखिए, क्लियर है आप लोगों को? तो एक-एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, तो आप इसको कैसे कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं आप लोग Cl, क्योंकि एक-एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है, तो ये बॉन्ड आ जाएगा सिंगल और ये होगा Cl, और इसी को बच्चों हम क्या कह सकते हैं? इसी को हम कह सकते हैं Cl2। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? चलिए नेक्स्ट आपको समझाता हूँ। अगला है CO2। ठीक है, CO2 में बच्चों क्या आ रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन आ रहा है। ठीक है, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बच्चों 2,4, यानी बातम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ऐसे आपका जो ऑक्सीजन है इसके अंदर ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है बच्चों आपका 8। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसा होगा इसका? 2,6, यानी इसकी बातम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, चलिए तो मैं कार्बन ऑक्सीजन को समझा रहा हूँ। ठीक है, तो कार्बन को देख लीजिए। कार्बन तो इसमें एक बार आ रहा है, तो कार्बन को तो हमने एक बार ये लिख दिया। ठीक है, कार्बन की बातम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन बना दीजिए। 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों हमने इस साइड बना दिए और 2 इलेक्ट्रॉन हमने इस साइड बना दिए। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, अच्छा O2, CO2 है ना, तो ऑक्सीजन 2 बार आ रहा है, तो एक बार ऑक्सीजन बच्चों ये ले लीजिए और एक बार बच्चों ऑक्सीजन ये ले लीजिए। ठीक है, ऑक्सीजन के बाद हमको उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 बना देंगे। देखो 2 तो ये बना दिए, 2 मैं इधर बना देता हूँ, 4 हो जाएंगे, और ये बच्चों मान लो 2 मैंने इस साइड बना दिए। चलो नीचे बना लेते हैं। ठीक है, ये 6 इलेक्ट्रॉन बच्चों किसके हो गए? ऑक्सीजन के हो गए। इस पर यहाँ से आ जाइए। देखो 2 इलेक्ट्रॉन
ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आप लोगों को मेरी बात? तो ये आपके आप देख पा रहे होंगे ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब ये कैसा स्टक पूरा होगा? ऑक्सीजन भी अपना स्टक पूरा करेगा और अपना कार्बन भी क्या करेगा? देखो 4 कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 इससे लेगा और 2 ही बचे ये इस वाले ऑक्सीजन से लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार थोड़ा मैं इसको पास में बना लेता हूँ ताकि आपको और अच्छा समझ में आ पाए। ठीक है, ये तो देखिए ऐसे करके ये अपना स्टक पूरा करेगा। कौन? कार्बन। 8 हो गए, 4 तो ये थे, 2 6 और 2 8 हो गए। अब ये ऑक्सीजन कैसे 8 पूरे करेगा? 6 तो इसके हैं ही, 2 ये वाले आ जाएंगे। ठीक है, ये इस टाइप से। ठीक है, आगे देखिए इस ऑक्सीजन के लिए ये कैसे पूरा करेगा? 4 तो ये हैं इसके, 4 और 2 6, 6 इसके 2 ये वाले आ जाएंगे ना, ये वाले। तो ये बन जाएगा। क्लियर आप लोगों को मेरा? तो यहाँ पे देखो कार्बन दोनों तरफ को 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहा है, 2-2 कर रहा है। इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं, देखो कार्बन, ठीक है, 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है तो डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, इधर को भी 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है। ठीक है, तो इधर को भी डबल बॉन्ड आएगा और ऑक्सीजन बच्चा आपका ये आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? और इसी को आप अगर आप समेट के लिखोगे इसको तो लिखोगे आप CO2। क्लियर आप लोगों में? तो ये CO2 बन गया। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए अगले हम समझते हैं CH4 यानी मेथेन के लिए समझते हैं मेथेन कैसे बनता है। यहाँ पर समझा देता हूँ, देखिए मेथेन के लिए। ठीक है, चलिए नीचे समझ लेते हैं पहले। CH4 है ना, तो एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। तो कार्बन के वातन कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के 1 होते हैं। तो बनेगा कैसे? देखिए CH4 को हम कैसे बनाएंगे? एक कार्बन है, ये लीजिए कार्बन। ठीक, हाइड्रोजन कितने? 4। ठीक, तो 4 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन इधर ले लीजिए, 1 2 3 और ये 4। क्लियर आप लोग को मेरी बात? ठीक है, वातन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन के 4 होते हैं, 1 2 3 और ये 4 कार्बन के बना दिए। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो एक एक बना दीजिए, 1 2 यानी अपना अपना हाइड्रोजन का अलग अलग है, एक ही हो गया। थोड़ा इसको ऊपर बना देता हूँ कार्बन वाले को और ये हो गया हाइड्रोजन वाले का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए अब कैसे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे? 4 तो कार्बन के, 4 और हाइड्रोजन का आएगा एक एक। तो इस प्रकार से इसका ये अष्टक पूरा हो जाएगा। तो 8 पूरे हो गए किसके? कार्बन के। अब ये हाइड्रोजन 2 पूरे करता है क्योंकि हाइड्रोजन तो 2 ही पूरे करता है जैसे आपको बता रहा था। ये इधर से साझेदारी हो जाएगी, ये इधर से साझेदारी हो जाएगी, ये इधर से साझेदारी हो जाएगी। ठीक है, और बच्चों ये वाली साझेदारी इधर से हो जाएगी। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? तो अब देखिए सब तरफ को एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है, एक कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन, तो सिंगल सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। मान लीजिए ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा। और इसी को जब हम समेट करके लिखेंगे एक जगह तो बनेगा CH4। ठीक है, तो ये बच्चों CH4 का स्ट्रक्चर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो अब देखिए सारे जो आपके जो कंपाउंड है आपको इसी प्रकार से बनाने हैं, सबकी संख्या ऐसे लिख करके दिखानी है। ठीक है, इसमें 2 बार कार्बन आएगा, 6 बार हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे बच्चों ऐसे, कैसे? CH3। ठीक है, बॉन्ड आएगा CH3। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे, इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन आएंगे और इस प्रकार से आप बनाएंगे तो CH4 बन जाएगा, C2H6 बन जाएगा। तो सारे कंपाउंड बच्चों इसी प्रकार से बनाए जाते हैं और यही तरीका होता है बच्चों आपका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने का। आप इसको बना करके देखिए, ठीक है, और मुझे कमेंट करके बताइए और आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं दोबारा आपको बना करके दिखाऊंगा। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।